हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर फाइन, वेरी गुड। पिछली क्लास में आप लोग शब्द विचार पढ़े बेटा। आज की क्लास में हम देखेंगे संज्ञा। क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा 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 किसे कहते हैं बेटा? आप लोग को पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम वाली सारी चीजों को हम क्या कहते सकते हैं? संज्ञा। जो नाम का बोध कराता हो, जो नाम का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 5 भागों में। संज्ञा शब्द को कितने भागों में बांटा गया? संज्ञा शब्द को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? आइए राइट करके आपको दिखाते हैं। चैप्टर क्या नाम है बेटा? संज्ञा। क्या नाम है चैप्टर का? संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा अर्थात बेटा नाम। क्या? संज्ञा अर्थात नाम। नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कितने टाइप्स होते हैं? संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? आप लोग को पता है संज्ञा कितने टाइप्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आइए यहाँ पे देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं बेटा हम लोग। संज्ञा यानी तो हम अपने आंखों से जितनी भी चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा हम आज बहुत खुशी हैं, आज हम बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं। जैसे किसी का नाम रमेश हो गया, कई शहर मुंबई हो गया, ये सब क्या है? संज्ञा है। इन सबको क्या बोला जाता है? सबको, दुनिया में जितने भी शब्द है सबको संज्ञा बोला जाता है। बस सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो आइए पहले लिखवाते हैं संज्ञा। क्या बेटा? संज्ञा। संज्ञा यानी नाम। ठीक है। संज्ञा के टाइप। संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 5। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। बेटा आप लोग भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग भी राइट कीजिए। तीसरा क्या है? भाववाचक। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। यहाँ भी रहेगा बेटा संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 5वां क्या होगा बेटा? आप लोग बताइए। 5वां क्या होगा? द्रव्यवाचक। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। सॉरी, चौथा। अब 5वां क्या हो जाएगा? समूहवाचक। समूहवाचक वाचक संज्ञा। समूहवाचक को ही बेटा हम लोग समुदायवाचक भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दोनों का नाम एक ही है, समूहवाचक एंड समुदायवाचक। ठीक है बेटा, ये कितने टाइप्स हो गए संज्ञा के? 5। कितने टाइप्स हो गए? 5। कौन कौन से हो गए एक बार देख लीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बेटा, तो हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं, फिर इसको राइट करवाते हैं बेटा। पहले आप लोग समझ लीजिए फिर राइट कीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है बेटा। रटा हुआ चीज आप भूल जाओगे, अगर आप समझ लोगे ना तो आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं। क्या बेटा? व्यक्तिवाचक मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक मीन्स होता है, व्यक्तिवाचक मीन्स क्या होता है? व्यक्तियों के नाम, अलग अलग नाम जो बहुत विशेष खास है। क्या हो बेटा? विशेष। विशेष। विशेष मीन्स क्या होता है? खास, बहुत विशेष हो। क्या हो बेटा? बहुत विशेष हो। इसको इरेज करके बता रहे हैं, किसी जगह की थोड़ी सी कमी पड़े, इसको इरेज करके फिर बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक में क्या है? विशेष। विशेष मीन्स क्या होता है? कोई चीज बहुत खास बेटा। तो यहाँ पे किसका नाम रहेगा? जो बहुत विशेष है, बहुत खास है। जैसे क्या हो गया बेटा? व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम। विशेष खास में क्या हो जाएगा? व्यक्ति।
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या आएगा इन लोग का? नाम आएगा बेटा। क्या आएगा? नाम आएगा। जैसे देखो, ये क्या हो गया? व्यक्ति क्या हो गया? राम हो गए। वस्तु क्या हो गया? वस्तु में क्या हो गया? कमानी, जैसे बुक की बात हो रही, वो स्पेशल है, खास है। स्थान में क्या हो गया? दिल्ली हो गया। ये सब क्या है? स्पेशल, खास, मतलब किसी खास विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु का नाम, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास खास चीजें आती हैं, खास खास लोगों का। व्यक्तिवाचक में बेटा मतलब नाम वाली चीज। अब हम लोग देखते लेते हैं यहाँ पे जातिवाचक। क्या देखते हैं? दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराता है? किसी विशेष जातिवाचक शब्द किसका, जातिवाचक संज्ञा जो है किसका बोध कराता है बेटा? जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? जाति का बोध कराता है। जाति का बोध, जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? जाति का। जैसे देख लो, लड़का, लड़का एग्जाम्पल बता रहे हैं। लड़का, जैसे बेटा हम लड़का बोल दिए, लड़का बोल दिए, विश्व के जितने भी लड़के हैं सब आ जाएंगे लड़का में। और किसी का यहाँ स्पेशल नाम रख दिए, जैसे हम बोल दिए दीपक। क्या बोल दिए? दीपक। यहाँ पे हमने नाम रख दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? ये किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। नाम अगर रहेगा किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। यहाँ पे लड़का बोल दिए तो किसमें आ गया? जातिवाचक में। तो समझ में आया? लड़का मतलब जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं सब किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक में। जैसे हम बिल्ली बोल दिए, क्या बोल दिए बेटा? बिल्ली। बिल्ली, ये जाति की बात हो रही है। जितने भी बिल्ली है बेटा, विश्व में जितने भी बिल्लियां हैं सबकी बात हो रही है, तो ये किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। समझ में आया? गुड। अब इसके बाद क्या था बेटा? भाववाचक। क्या था? भाववाचक। भाववाचक हम यहाँ पे ऊपर समझा रहे हैं बेटा, देख लीजिए। तीसरा क्या है बेटा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या बोला गया है? किसका बोध हुआ है? भाव का बोध हुआ है। किसका बोध हुआ है बेटा? भाव का बोध, भाव का बोध। भाववाचक में जैसे हम कह सकते हैं बेटा, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा? भाववाचक में। जैसे बुढ़ापा, क्या हो गया बेटा? बुढ़ापा, ये क्या है? इसको हम एक अवस्था है। क्या है बेटा? एक अवस्था है। क्या है? यह एक अवस्था है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे हो गया मिठास, 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 मिठाई। मिठाई तो हम देख रहे हैं, ये कौन सी मिठाई है, कौन सा मिर्ची है, कौन सा गुलाब जामुन है, कौन सा बालूशाही है, ये तो नाम हम लोग जान रहे, पर मिठास, मिठास खाने के बाद ही पता चलता है ना। उससे हमें क्या होता है? फील होता है, महसूस होता है, तभी ना पता चलता है बेटा। तो ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक में। मतलब जिसको महसूस किया जाए, आंतरिक नॉलेज, आंतरिक ज्ञान, किसमें आएगा बेटा? भाववाचक में। मतलब बुढ़ापा, मिठास, बचपन हो गया, किसी से प्रेम करना, घृणा, खुश, दुखी, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? भाववाचक में। इसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। भाववाचक में जितने आते हैं उसको हम महसूस करते हैं, हमारा आंतरिक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक में। ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक में। ये समझ में आ गया? फिर आपको समझा रहे हैं बेटा चौथा। चौथा क्या था? क्या था बेटा चौथा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? क्या आएगा? ठोस, द्रव्य, गैस। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस, उसमें पढ़ाया जाता है ना, ठोस, द्रव्य, गैस,
ठोस, द्रव्य, गैस बताया जाता है ना। वैसे ही बेटा जैसे इसमें आ गया सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कोयला, घी, ये सब किसमें आ गए? घी, ये सब किसमें आ गए? ये द्रव्यवाचक में आ गए। किसमें आ गए बेटा? द्रव्यवाचक में। अभी आपको इसका डिफिनेशन बताएंगे, बस इसको ओरल ही समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेपर के लिए भी आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये समझ में आ गया। द्रव्यवाचक ठोस, द्रव्य, गैस, इसमें आता है सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कोयला, पानी, घी आदि सभी चीज आते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब लास्ट वाला कौन सा बचा? समूहवाचक। कौन सा बचा बेटा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। लास्ट कौन सा बचा बेटा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा बेटा? समूह का बोध कराया जाएगा। इसमें किसका बोध कराया जाएगा? समूह का बोध है, समूह का बोध कराया जाएगा। किसका बोध होगा? समूह का। जैसे हम बोल सकते हैं कक्षा, कक्षा मतलब क्लास बेटा। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे सेना, सेना, सेना में एक सेना की बात नहीं हो रही है, सारे सेनाओं की बात हो रही है। कक्षा में एक बच्चे की बात नहीं हो रही, स्पेशल सारे बच्चों की बात हो रही है। तो देखो कक्षा, सेना, गुच्छा, गुच्छा भी क्या होता है बेटा? समूह में ही रहता है ना, गुच्छा। और बोलिए आप लोग। मेला, जैसे मेला, मेला बिना भीड़ का मेला नहीं हो सकता बेटा। जब तक भीड़ सारे लोग इकट्ठा नहीं होते उसको मेला नहीं कह सकते। ओके बेटा, ऐसे ही आपका मेला हो गया। ये सब किसमें आएंगे? समूहवाचक में। एक बार फिर से देख लो। व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक में मतलब जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति। जैसे हम लड़का बोल दे, लड़का में हमारे इंडिया में मतलब वर्ल्ड में जितने भी लड़के हैं सबके बारे में बात कहा जा रहा है, सारे लड़के आ जा रहे हैं। अगर किसी स्पेशल एक का नाम किसी स्पेशल एक का नाम दे दिया जाए, जैसे दीपक, दीपक किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि दीपक का नाम हो गया, वो अकेला हो गया, इसीलिए वो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे बिल्ली, सारी बिल्लियों का बात हो रहा है, जितनी भी बिल्लियां हैं सारी बिल्लियों का बात हो रहा है। ऐसे सेब हो गया आपका, सारे सेब का बात हो रहा है, एक सेब का बात नहीं हो रहा है। ओके बेटा, ये सब किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक में। यहाँ देखो भाववाचक, स्पेशल किसका बोध करा रहा है? भाव का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है बेटा? भाव का। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक। क्या बेटा? भाववाचक। मतलब इसमें जितनी भी चीजें हैं हम आंतरिक हैं। क्या है? आंतरिक है, जिसे हम फील करके बता सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है बेटा। द्रव्यवाचक क्या है? ठोस, द्रव्य, गैस। मतलब सोना, चांदी, ऑक्सीजन, घी, पानी, ये सब किसमें आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक का देख लो बेटा, लास्ट वाला, इसमें स्पेशली समूह का बोध कराया गया है। किसका बोध कराया गया है? समूह का। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, समूह होता है, पूरा झुंड होता है। सेना, एक सेना की बात नहीं हो रही है। गुच्छा, मेला, ये सब क्या है बेटा? समूहवाचक में। ये सब क्या है बेटा? संज्ञा है। ये सब किसके अंदर आते हैं? संज्ञा, संज्ञा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? संज्ञा। ये संज्ञा के सब टाइप्स हैं, सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया? इरेज करें, गुड। इरेज करते हैं, फिर डिफिनेशन लिखवाते हैं बेटा। इतना आप लोग को समझ में अगर आ गया अच्छे से तो डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, एकदम इजी है।
अब चलिए बेटा डिफिनीशन लिखते हैं। इतना आप लोग को समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। पहले किसका लिखेंगे बेटा? व्यक्तिवाचक का। पहले किसका लिखेंगे? व्यक्तिवाचक का। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या हो सकता है बेटा? यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष क्या बेटा? किसी विशेष। चलिए लिखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किसका डिफिनेशन हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक का। ऊपर आप लोग को भी समझाए भी थे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इधर आपको अभी समझा रहे हैं, जातिवाचक का भी डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, फिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप लोग को साथ में समझाएंगे। ठीक है बेटा? जातिवाचक का डिफिनेशन आप लोग देख लो। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसका बात होगा बेटा? जातिवाचक संज्ञा में स्पेशली किसके बारे में बात किया जाएगा? बोलिए जरा। यह किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती है। एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो तो वहां किसका यूज होगा? जातिवाचक का। किसका यूज होगा? जातिवाचक। जैसे देख लो, एक जैसी दिखने वाली बताओ बेटा। एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो। एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो, मतलब एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो तो वहां पे किसका यूज होगा? जातिवाचक का। किसका यूज होगा बेटा? जातिवाचक का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों, किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं या स्थानों को बोध कराती है। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? सोच के बताइए आप लोग भी। इसका डिफिनेशन क्या होगा? एक ये हो गया, एक और बताइए आप लोग। सोचिए जरा, बताइए।
क्या होगा बेटा? किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का देख लो बेटा, पहला डिफिनेशन। एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो। एक जैसी दिखने वाली चीजें बहुत सारी हो तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया बेटा, क्या हो गया? कुत्ता। एक जैसे दिखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। वो किसमें आएगा? जातिवाचक। और वही स्पेशली उसका नाम रख दिया जाए तो अमीर, हीरा जो भी रखा जाए तो वो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। देख लो, किसी जाति या समूह के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन दोनों आप लोग लिख लीजिए फटाफट, फिर इरेज करें, फिर एक साइड जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, फिर आप लोग को अच्छे से समझाएं। ठीक है बेटा, पहले राइट कर लो आप लोग फटाफट से, इरेज करें। हो गया? वेरी गुड। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। चलिए देखिए बेटा, हम आप लोग को समझा रहे हैं। पहले लिख रहे हैं जातिवाचक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देख लिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक। यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब हम समझेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को। ठीक है बेटा, तो जातिवाचक में हम देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं बेटा? पहले हम जातिवाचक में। जैसे हम बच्चा बोल दिए, क्या बोल दिए बेटा? बच्चा। क्या बोल दिए हम लोग? बच्चा। तो बच्चा किसमें आ जाएगा? बच्चा किसमें आएगा बेटा? जातिवाचक में, क्योंकि ये सारे बच्चा के, जितने भी बच्चे हैं सबकी बात हो रही है। जितने भी बच्चे हैं सबकी बात हो रही है। ये किसमें आ जाएगा बच्चा? जातिवाचक। अभी हम इस बच्चे का नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? मोहन, सोहन, कुछ भी। जैसे हम मोहन इनका नाम रख दिए, इस बच्चे का नाम क्या हो गया? स्पेशली मोहन। तो नाम है तो क्या हो जाएगा? किसमें चले जाएंगे? यहाँ पे व्यक्तिवाचक में। मोहन किसमें चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि यहाँ पे खास नाम रख दिया गया है, विशेष नाम रख दिया गया है। बच्चा था तो जातिवाचक में था, अब बच्चे का नाम अगर आ जाए तो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। ये समझ में आया? और समझा रहे हैं आप लोग को, देखिए बेटा।
जैसे कुत्ता, किसकी बात हो रही है बेटा? कुत्ता। किसकी बात हो रही है? कुत्ते की। ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है बेटा? कुत्ता। कुत्ता मतलब जितने भी कुत्ता हैं सबको बोला जा रहा है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सबको बोला जा रहा है। तो ये किसमें आ जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि ये जाति का बोध करा रहा है। कुत्ता, कुत्ते लोग की जितनी जाति है सबका क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। तो किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। अभी हम कुत्ते का अपने नाम रख दे, नाम रख दे, कुछ भी रख दे, टॉमी, टॉमी, हीरा, हीरा, इसका नाम रख दिया बेटा। कुत्ते का क्या नाम रख दिया? नाम रख दिया। अब ये नाम रख दिया तो किसमें आ जाएगा बेटा? नाम रख दिया तो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किसमें आ जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक में। अगर नाम रख दिए तो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर सिर्फ कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पे तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। ऐसे हम पर्वत की बात कर रहे हैं बेटा। पर्वत, किसका बात कर रहे हैं? पर्वत, पर्वत। यहाँ पे नाम नहीं रखे हैं हम, नाम नहीं लिया गया है, ये सारे पर्वत की बात हो रही है, ये सारे पर्वत की बात हो रही है। तो किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। अभी इसका नाम हम रख दे, क्या नाम रख दे? हिमालय, हिमालय। इसका नाम रख दिए बेटा, स्पेशली, विशेष, इसका नाम रख दिए। तो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किसमें आ जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे नाम रख दिया गया तो किसमें आ जाएगा? ये व्यक्तिवाचक में। हिमालय किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं और भी सारे, जैसे हो गया नदियां, नदियां, देश, शहर, शहर, नदियां, देश, शहर, और भी आप लोग कह सकते हैं बेटा पर्वत, इंसान, पर्वत, जैसे इंसान, 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 और हम सभी लोग, हम सभी लोग, सभी लोग किसमें आ जाएंगे बेटा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि हम लोग का नाम है। क्या बेटा? हम लोग का नाम है, तो हम सभी किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। ठीक है बेटा। जैसे नदियां बोल दिए, नदियां में नाम हम बोल दिए गंगा जी। क्या नाम बोल दिए? गंगा जी। तो किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इतना समझ में आया बेटा। जहां पे स्पेशली बात हो रहा है, जैसे आपके हो गए, जैसे हो गए बेटा बिल्ली, क्या हो गया? बिल्ली, बिल्ली हो गया, सेब हो गया, बिल्ली, सेब, ये सब क्या किसमें आएंगे? ये जातिवाचक में आएंगे बेटा। किसमें आएंगे? जातिवाचक में। ओके, तो आप लोग को समझ में आया इतना? जातिवाचक किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, समझ में आया बेटा? इतना बात करें, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और बता दे रहे, जैसे साइकिल, साइकिल हो गया, पंखा, पंखा, किसकी बात हो रही है बेटा? पंखा। एक पंखे की बात नहीं हो रही है। जैसे पंखा देखो, ये जातिवाचक देखो बेटा, जैसे पंखा चल रहा है, मेरा चल रहा है, मेरे ऊपर भी चल रहा है, मेरे बगल वाली आंटी है, वो आंटी है, वो भाभी है, सबके घर क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। जितने भी लोग हैं सबके घर पंखा चल रहा है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पंखे की बात हो रही है। नाम नहीं रखा गया, पंखे का नाम पंखा ही रहेगा। तो ये किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। सारे पंखा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारे पंखा, जितने भी पंखा है सबकी बात हो रही है। तो पंखा किसमें आ जाएगा बेटा? जातिवाचक में। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। ऐसे ही दरवाजा हो गया, क्या हो गया? दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा किसी एक दरवाजे की बात नहीं हो रही, सभी दरवाजे की, जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाजे की बात हो रही है। तो ये किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक में। ऐसे हो गया आपका साइकिल, क्या हो गया? साइकिल। यहाँ पे एक साइकिल की बात नहीं की जा रही है,
हजारों लाखों जितनी भी साइकिलें हैं सबकी बात की जा रही थी, किसमें आ जाएंगे, जातिवाचक में। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, तीसरा क्या बचा है बेटा, भाववाचक। तीसरा क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या बचा बेटा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या होगा बेटा, इसको देखा नहीं जाता, इसको हम देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, महसूस किया जाता है। ये आंतरिक है। क्या बेटा, ये आंतरिक है। ठीक है, इसका डिफिनेशन आपको लिखवा दे उन शब्दों को। इसका डिफिनेशन क्या होगा भाववाचक का बेटा, उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण भाव दशा को दर्शाया जाता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए, उन शब्दों को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, उन शब्दों को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, उन शब्दों को, भाववाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति भाव दशा, जिससे किसी व्यक्ति भाव दशा, उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति भाव दशा का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन एक बार फिर से देख लो बेटा, रिवाइज कर लो आप लोग। उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति भाव दशा का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा, इसका डिफिनेशन छोटा सा एक और होगा। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस फील किया जाता है बेटा, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग देख लो, बचपन मीठा है, बूढ़ापा प्रेम, घृणा आदि, बहुत सारे आदि। ये सब किसमें आएंगे बेटा, भाववाचक में आएंगे। किसमें आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा, भाववाचक में। बचपन क्या है बेटा, बचपन क्या है, एक अवस्था है। बचपन क्या है, एक अवस्था है। बचपन क्या है, एक अवस्था है जिसे देख नहीं सकते, उसको फील महसूस कर सकते हैं। ओके बेटा। अब मिठास क्या है, बोलिए आप लोग, मिठास क्या है बेटा, मिठास क्या है, ये स्वाद का भाव है। ये क्या है, स्वाद का भाव है, इसे महसूस कर सकते हैं।
ये किसका भाव है? ये स्वाद का भाव है, स्वाद का भाव भाव है। इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बेटा? महसूस, महसूस। मिठाई तो हम लोग जानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं कौन कौन सा मिठाई, पर जब इसको खाते हैं, जब मिठास आता है, तब उसको कैसे फील करते हैं? महसूस करते हैं बेटा, महसूस करते हैं, तब पता चलता है। ओके, ऐसे ही बुढ़ापा हो गया। क्या हो गया बेटा? बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा तो क्या होगा? ये भी अवस्था है। बुढ़ापा क्या है बेटा? ये भी अवस्था है, अवस्था। ये भी क्या है? अवस्था है। ऐसे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब हम लोग महसूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? महसूस करते हैं। अंडरस्टैंड? भाववाचक संज्ञा जैसे बचपन, मिठास, बुढ़ापा, प्रेम, घृणा और बहुत सारे शब्द, अहंकार, क्रोध, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये सब क्या होता है? भाव। जैसे आप लोग एक देख लो, क्रोध। क्रोध, क्रोध क्या है? भावना है बेटा, भावना। क्रोध क्या है? एक भावना है। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। बचपन, मिठास, बुढ़ापा, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब किसमें आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के भाव दशा का बोध हो, जिनसे किसी व्यक्ति के भाव और दशा का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा में होता है बेटा जिसे हम फील करते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम फील करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा। ये आंतरिक होता है। क्या होता है बेटा? ये आंतरिक होता है। जैसे आप लोग बोलोगे आंतरिक तो हमारा फेफड़ा भी है, ये भी होगा? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसको इरेज करें। अब बताएं आप लोग को द्रव्यवाचक और समूहवाचक। दो बचा बेटा, वो भी फटाफट से हो जाएंगे। द्रव्यवाचक और बेटा समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इसको फटाफट से बता दें। डिफिनेशन लिखवा बेटा, जैसा आप लोग बोलो। चौथा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, संख्या सॉरी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? आप लोग बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? अभी डायग्राम बनाए थे तो आप लोग को बताए थे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए। ऐसे द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ऐसे द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है जिससे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, बस बल्कि इसको मापा और तौला जाता है। इसको क्या किया जाता है? मापा और तौला जाता है। इसको क्या किया जाता है? मापा और तौला जाता है। ऐसे ही समूहवाचक है। क्या बेटा? समूहवाचक। समूहवाचक भी देख लीजिए। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत है बेटा? लिखवाना पड़ेगा। समूहवाचक, समूहवाचक को ही समुदायवाचक भी कहते हैं बेटा। इसमें स्पेशल समूह की बात होती है, जैसे कक्षा हो गया, गुच्छ, कक्षा मीन्स क्लास हो गया, गुच्छा हो गया और परिवार हो गया, ये सब किसमें आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। इसका परिभाषा लिखवा दें। चलो बेटा द्रव्यवाचक देख लो। ऐसे द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है। ऐसे द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता है।
बल्कि क्या बेटा, ऐसे द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है जिससे गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है, बल्कि मापा या तौला जाता है। ऐसे द्रव्य पदार्थ बेटा जिसको मापा और तौला जाता है, क्या किया जाता है, मापा और तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। मापा और तौला किसको जाता है बेटा, जैसे सोना चांदी हो गया, सोना चांदी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये सब किसमें आएंगे, द्रव्य में, द्रव्यवाचक में आएंगे, किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में। ऐसे ही समूहवाचक देख लीजिए बेटा, फिर दोनों को समझाते हैं, ठीक है, पहले देख लीजिए। समूहवाचक किसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के बजाय उसके पूरे समूह का बोध कराती है। किसी एक व्यक्ति या स्थान के, किसी एक व्यक्ति या स्थान के बारे में नहीं, उसके पूरे समूह के बारे में, उसके पूरे समुदाय का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देख लीजिए, इसका डिफिनेशन देख लीजिए बेटा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या, किसी एक व्यक्ति या, आप बोलो बेटा, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान, आगे क्या रहेगा, के बजाय उसके पूरे समूह या समुदाय का बोध, क्या बेटा, बोध कराती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के बजाय उसके पूरे समूह यानी पूरे समुदाय के बारे में जो बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बेटा, किसी एक के बारे में नहीं, उसके पूरे समुदाय में, जैसे क्लास में हो गया बेटा, क्लास हो गया, कक्षा हो गया, वहां पे एक बच्चे की बात नहीं हो रही, पूरे क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूरे कक्षा की, क्लास की बात हो रही है, तो किसमें आएगा, समूहवाचक में आएगा। जैसे सेना हो गया, क्या हो गया बेटा, सेना हो गया, परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सभा हो गया, गुच्छा, ये सब किसमें आएगा, समूहवाचक में। चलिए आप लोग को द्रव्यवाचक और समूहवाचक थोड़ा सा और समझा देते हैं बेटा। द्रव्यवाचक, यहाँ आप लिख दिए समूहवाचक, द्रव्यवाचक में क्या आ जाएगी बेटा, द्रव्यवाचक में क्या, जैसे पानी, कोयला, पानी, कोयला, घी, चावल, दाल, अनाज, चांदी, सोना, ये सब किसमें आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। चांदी, सोना आदि किसमें आ जाएंगे बेटा, द्रव्यवाचक में। मतलब जिसको नापा और तौला जाए वो सब चीजें किसमें आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक में क्या आएगा बेटा, सेना, परिवार, गुच्छा, और बोलिए ऐसे ही, गुच्छा, कक्षा आदि, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा, समूहवाचक में। जिसमें पूरे समूह की बात हो,
जिसमें पूरे समूह की बात हो, किसी एक की नहीं, वो किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में। जिसमें नापने और तौलने की बात होगा वो किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। तो बेटा आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज बेटा इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।